हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और मैं अभी सुबह सुबह नहा के आ गई हूँ और मेरे पास साड़ी के मैचिंग 2 इयररिंग्स था। ऐसे देखने पर तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन पहनूं कौन नहीं पहनूं। उसके बाद सोची कि मैं पहन के ही देख लेती हूँ कि कौन सा अच्छा लगता है कौन से नहीं। ऐसे पहनने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपना हस्बैंड से पूछती हूँ कि कौन सा अच्छा लगता है, तो मेरा हस्बैंड ने छोटा वाला बताया था कि यही ठीक लग रहा है, तो मैं यही पहन लेती। उसके बाद मैं बिंदी लगा रही थी, जो कि बिंदी के बिना तो पूरा फेस ही अधूरा लगता है। और फिर मैं सिंदूर लगाने लगती हूँ और हमको सीधे मांग में सिंदूर लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये सब क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। चलिए मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। आज थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं लहठी पहनने लगी। अभी सावन का महीना आने वाला है, इसलिए मैं हरा हरा लहठी पहन लेती। और ये सट गया था तो खुल नहीं रहा था, तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। और मेरी बेटी देखिए कितना ज्यादा परेशान कर रही है। मैं तैयार हो रही हूँ और आज है मेरी बेटी का अन्नप्राशन, क्योंकि आज मेरी बेटी का 6 मंथ कंप्लीट हो गया है और मेरी बेटी आज फर्स्ट टाइम खाने वाली है। और मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी और मेरी बेटी आज फर्स्ट टाइम खाने वाली। और मेरी बेटी को आप लोग ढेर सारा ब्लेसेस दीजिएगा। और मेरी बेटी भी रेडी थी और कैसी लग रही है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम जा रहे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड जा रहे हैं। और मेरी ऐसे तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट का रास्ता है मेरे घर से मंदिर का। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मैं कौन सा मंदिर आई हूँ। मैं विद्यापति धाम आई। ऐसे बाहर से देखने में लग नहीं रहा कि भीड़ ज्यादा होगा, और अंदर में तो बहुत ज्यादा भीड़ था। और अंदर में जब तक भीड़ था तब तक मैं ऊपर आ गई थी फोटो खिंचवाने के लिए। ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू था कि पूरा मंदिर ही आ रहा था यहाँ पर। और कौन कौन ये मंदिर गए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं घर पे कुछ भी करने से पहले एक बार मंदिर चली जाती हूँ। और आप लोग में से किसको किसको मेरी बेटी अच्छी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं जब तक पूजा कर रही थी तब तक मेरी बेटी को मेरा हस्बैंड संभाल रहे थे। और मेरी बेटी अभी तक में 2 बार आ चुकी है यहाँ पर। एक बार मेरी एनिवर्सरी में आई थी तो 1 महीना का ही थी। अभी मेरी बेटी 6 महीना का हो गई तो फिर मैं आई। और फिर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था तो मैं घर जाने लगी थी। तो यहाँ पे दुकान भी था, बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पर। और मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैं घर चली गई। और घर पर भी बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए मैं चली आई थी। और मेरी बेटी आने के बाद देखिए मैं नहला रही हूँ। पहले तो मेरी बेटी देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, और मैं ऐसे नहला के इसके दादी के पास दे देती हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाने लगती हूँ, जो कि पूरी मैं इतना सारा बना लेती हूँ अकेले। और इधर पूरी बन गया था, उसके बाद इधर खीर भी बन के रेडी हो गया था। और ये सब मैं खुद ही अकेले ही बना रही थी। फिर इसको ढक के रख दिए थे और जा रहे थे अब सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि पूरी और खीर तो बन गया था। और हमको किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था तो मेरा हस्बैंड देखिए पंखा लगा दिए। और मेरे ससुराल में मेरा कोई सपोर्ट ले या ना ले, मेरा हस्बैंड जरूर लेते हैं मेरा सपोर्ट। और मैं अभी सब्जी का मसाला भून रही हूँ। और फिर मेरा सब्जी बन के देखिए रेडी हो गया है। उसके बाद मैं गैस बंद करके आ गई थी। उसके बाद खीर खिलाने का रस्म आ गया था तो मेरी सासू माँ पहले खिला और अपनी दादी के हाथ से बहुत प्यार से खा लेती है। उसके जो भी खिलाने आ रहे थे उससे बहुत ज्यादा रो रही थी। और देखिए कितना प्यार से खा रही है अपनी दादी को देख देख। फिर इसकी दादी खीर खिलाने के बाद पानी पिला दिए थे। और मम्मी का हो गया था तो मेरी ननद आ गई रस्म करने के लिए। और मेरे ससुर जी तो थे नहीं, वो चले गए थे थाना पे। और मेरी ननद का भी हो गया था तो उनका हस्बैंड आ गए, भी थोड़ा सा ही खिलाए थे क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी बहुत ज्यादा। और फिर भैया आ गए थे मेरा हस्बैंड का। और मेरी बेटी अपने बड़े पापा के हाथ से भी नहीं खा रही थी, उनका तो हाथ ही हटा रही थी। और फिर आ गए थे मेरे जेठानी, ये भी थोड़ा सा खिला के हट गए थे जल्दी जल्दी से। और फिर आ गए थे मेरा हस्बैंड, जो कि वो तो कपड़ा भी नहीं पहने थे क्योंकि मेरी बेटी सोने के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए वो पहने भी नहीं थे। तो मैं बोली थी कि उनको आप ऐसे ही खिला दीजिए। फिर मैं खिलाने लग गई थी तो पानी ही ज्यादा ये देखिए पानी के गिलास हटाते ही कितना ज्यादा रोने लग गई। फिर केक कटवाने लग गए थे, केक कटा। और मैं तो फोटो भी नहीं खिंचवाई थी इसके साथ। और इसके मुंह में केक दिए तो ये केक भी नहीं खा रही थी और खाली पानी ही पी रही थी। और खुशी भी इस बात का था कि आज से मेरी बेटी सब कुछ खाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।